4-1 થી હારી ગયું છે બાર્સેલોના સેવિયાથી. લે એટલી તો લે હવે હું કહું આ લોકોને. 4-1 એટલે શું કહેવાય? આવું તો 2015 પછી પહેલી વાર આટલું ખરાબ હાર્યા એવું છે. 2015 हारा था ત્યારે लुइस एनरिक कोच હતો, पर वो हारे तो हम जीते थे ट्रेबल. उसके बाद से 3+ गोल के डिस्टेंस में ला लीगा में हम पहली बार आ रहे हैं, वो भी किसके सामने? सेविया, जिन लोगों ने 2025 में सिर्फ एक मैच जीती है, वो भी लास पाल्मास के सामने. तब वो रेलिगेशन से बच पाए थे और हम उनसे 4-1 से हार गए. भाई શું કરવાનું આ લોકોનું, શું કરવાનું? सब रूबेन को बोलते कि भाई तू बहुत स्टबन है, तू बहुत स्टबन है. पर आप लीग बापू भी जो मोन है, वो भी अपनी चेंज नहीं कर रहा. वही हाई प्रेसिंग लाइन. अराउहो नहीं गोट तो अराउहो का तेल ख़त्म हुएला है, पर वो भी नहीं मानता. उसके बदले खिलाओ यार मार्लिनी को, अपना डेनिस मार्लिनी, एंडरसन क्रिस्टियन पड़ा हुआ, इसको खिलाओ. एरिक गार्सिया को खिलाओ. अराउहो को क्यों खिलाना है? अराउहो नहीं घोटता. और एक तो ये लेवेंडोस्की यार, आम तो हमने बहुत गमता है, बट भाई उसने जो ये पेला भाई, अगर उसने पेनल्टी मार दी होती ना तो 2-2 होता. और फिर रूनी भाई के पास भी मस्त चांस था 3-2 होगी, अपने कुछ तो सेल्वेज कर सकते थे, पर वो पेनल्टी मिस की और सारे मोमेंटम की अम्मा बेनिक कर दी. और सेविया भाई क्या खेली है. सेविया का कोच इससे पहले MLS में कोचिंग करता था, और अब देखो बारसा की गूंगी बजा दी. મેડ્રિડ વાले तो बहुत खुश हो रहेंगे कि भाई भाई હવે મજા આવશે દિયો, પણ ટેન્શન ના લો, અમે બહુ દૂર નહીં ગયા, હજુ બાકી છે, આવીશું. હજુ તો 24 ઓક્ટોબર જ છે ક્લાસિકો, તારે જોઈશું શું હાલ થાય છે. ત્યાં સુધી જોઈએ. ઇન્ટરનેશનલ બ્રેક આવ્યો છે તો ત્યાં સુધી કંઈ મેળવેળ પડી જાય અને ફ્લિક ભાઈ બધું સુધારી દે તો સારું, નહીં તો હવે બંબુ ટાઈટ લાગે છે બાપુ.